चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17A पर डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 17B के बारे में। तो देखिए, आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वह है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहाँ पे आपको क्या गिवन रहेगा, एक सॉल्यूशन गिवन रहेगा। जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हो या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल सकते हो, जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन गिवन है, उस जनरल सॉल्यूशन से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे सपोज कि कोई जनरल सॉल्यूशन आपको गिवन है y इक्वल टू a इंटू ई की पावर x माइनस या प्लस ले लो b इंटू ई की पावर माइनस x। ये एक डिफरेंट जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन में जो a और ये b है, a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ए और बी क्या आपके आर्बिट्री कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं। कि आर्बिट्री कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं हो, कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 100 है, कांस्टेंट है, 100 की वैल्यू तो 100 ही होती है, फिक्स ही होगी। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है कि ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, उनको अपन आर्बिट्री कांस्टेंट कह सकते हैं। यानी इस ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनके अलावा सी भी हो सकते हैं। जैसे अपन इंटीग्रेशन पढ़ गए हैं, इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी, उसकी वैल्यू फिक्स थोड़ी थी। वहाँ पे अपन C1 और C2 को कंबाइन करके सी भी ले रहे थे, ठीक है ना। तो एक सी भी क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कोई जनरल सॉल्यूशन गिवन है, इस जनरल सॉल्यूशन से अपन क्या बनाएंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है ना, बस आपका काम ये है कि कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है किसी जनरल सॉल्यूशन में, उन आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा दीजिए आप। तो ठीक है ना। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देखो, मैं पढ़ देता हूं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय द एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी अपन क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम ए रिलेशन इन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में रिलेशन होगा। इफ एन द इक्वेशन कंटेन एन कांस्टेंट, यानी जो आर्बिट्री कांस्टेंट वो कितने आपके एन है, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एन ऑर्डर। यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी किस ऑर्डर में होगा, एन ऑर्डर में होगा। यानी यहां से मैं बात करूं, किसी जनरल सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट आपको गिवन है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। ये आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना। मान लीजिए कि किसी जनरल सॉल्यूशन के अंदर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा, 3 ही होगा। ये ध्यान में रखना आपको। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका इंट्रो इतना ही था, ठीक है। तो अब देखो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा बहुत। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट में देखो, सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है आपको। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल टू mx वेयर n m बी एन आर्बिट्री कांस्टेंट। m क्या आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y का कितना, dy बाई डी एक्स, m कांस्टेंट है, x का कितना 1। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से पुट करो, m इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, y अपॉन एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन में x को मैं यानी पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, y। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इस सॉल्यूशन की। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिस्कस करूं। यहाँ पे
तो सेकंड में क्या है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग द पैरामीटर ए एंड बी, यानी ए और बी को एलिमिनेट करना है आपको। इक्वेशन आपकी y इक्वल टू ए इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर ए एक्स, ये लीजिए। अब देखो भाई इसको, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिया हुआ है सेम सा ना। तो देखो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो y का x के रेस्पेक्ट में कितना dy बाई डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है, e की पावर ax का कितना e की पावर ax। अब ax का डिफरेंशिएट कितना a, ठीक है ना। देखो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, तभी इस चैप्टर में आप आना। पहले आप इंटीग्रेशन पढ़ के आओ, पहले आप डिफरेंशिएट पढ़ के आओ, तभी ये समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। और आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, है ना। तो देखो b इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स का करूँ तो e की पावर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स का करें तो माइनस का a। इसी को मैं लिख सकता हूँ a को कॉमन निकाल के, a तो कांस्टेंट है और e की पावर ए एक्स, ये एक बाहर आ गया तो माइनस का 1 बचेगा, b इंटू ई की पावर माइनस का ए एक्स, ये आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स का मैं डिफरेंशिएट करूं तो d अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको, डी बाई डी एक्स का, इक्वल टू a इंटू ए तो कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स इंटू ए इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स, ये आ जाएगा। इसका मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए तो कांस्टेंट ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स और ए एक्स का ए, फिर माइनस बी ई की पावर माइनस ए एक्स का ई की पावर माइनस ए एक्स, माइनस ए एक्स का कितना माइनस का ए, तो माइनस का ए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ए को वापस कॉमन निकाल दीजिए आप, तो a कॉमन आएगा तो a पहले से, तो स्क्वायर a इंटू ए की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर ए एक्स, ये लिख सकता हूँ। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस पूरे की वैल्यू 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। ए और बी को आपको, कैपिटल ए और बी को एलिमिनेट करना था, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगी आपको, ठीक है भाई। ये आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात करूं, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c इंटू ई की पावर tan इनवर्स x वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें क्या है, a की एस सी, तो अपन क्या कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो एक ही है तो अपन डिफरेंशिएट एक के रेस्पेक्ट में, यानी एक बार ही करेंगे इसका। तो देखो मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद में टेन इनवर्स का कितना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट है ई की पावर टेन इनवर्स का कितना ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का कितना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का कितना 1। इसी को मैं लिख सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो डी बाई डी एक्स
यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये हट जाएगा और 1 आ जाएगा, और ये भी हट गया, तो c इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इस इक्वेशन से मैं c की वैल्यू यानी c इंटू ई की पावर tan इनवर्स x की वैल्यू में फाइंड आउट करूँ तो y माइनस tan इनवर्स x आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका जो फॉर्मेट है वो मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस tan इनवर्स x। ये आपके जो सॉल्यूशन आपको गिवन था, जो कर्व आपको गिवन था, फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चेक कर देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ अपन डिस्कस करते हैं। फोर्थ में गिवन है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट, ए आर बी के आपके कॉन्स्टेंट है। तो कर दो इसका सबसे पहले, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है। ठीक है, देखो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, कर दो, या फिर ऐसे ही करें, जोड़ तो आएगा। एक काम करो, मल्टीप्लाई करो आप इसको, y इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 2x प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, ये लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स 2x का ई की पावर 2x और 2x का 2 प्लस बी कांस्टेंट है, इसका मैं करूं तो x तो सेम, e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू में 2 प्लस e की पावर 2x, अब सेम कर दो, x का कितना 1, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, इस b को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो b यानी 2 इंटू बी एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर 2x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो कुछ हट रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आप, तो यानी क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस करना है किसको, 2 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन तो लिख दीजिए आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a e की पावर 2x प्लस में 2b x इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर 2x। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ तो 2y इक्वल टू 2a ई की पावर 2x 2b x ई की पावर 2x, बस इतना ही है। इन दोनों को माइनस करना है आपको, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये आपका जो भी है जो साइन है वो आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट, यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2y इक्वल टू बी ई की पावर 2x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो, इसी का मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, डी वाई बाई डी एक्स
का कितना होगा, यानी मैं डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट वाई का डी बाई डी एक्स इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है ई की पावर 2x का ई की पावर 2x इंटू 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे देखो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं इसकी जगह, तो पुट कर दो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यही वैल्यू पुट कर दो तो डी बाई डी एक्स माइनस 2y, इसके साथ में आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 इंटू डी बाई डी एक्स, और माइनस ये आ जाएगा आपका माइनस नहीं सॉरी प्लस ही माइनस का 4 इंटू में y, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 और ये इधर आएगा तो माइनस 2 का, तो ये माइनस का 4 इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, देखो फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरोस्पोंडिंग वाई स्क्वायर माइनस का 2ay प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय द एलिमिनेटिंग ए को एलिमिनेट करना है, तो कर दीजिए आप इसका इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y का मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना, वाई स्क्वायर का तो 2y और y का कितना डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 2a तो कांस्टेंट, y का कितना डी बाई डी एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का 2x और इसका कितना 0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको a को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ी सी लेंदी आएगा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस वैल्यू को आप इधर लेके आओ, ठीक है। तो 2y डी बाई डी एक्स प्लस में 2x इक्वल टू 2a डी बाई डी एक्स, ये मैं लिख सकता हूं ना। अब एक काम और कर दो आप, आपको तो वैल्यू चाहिए 2a की, क्योंकि यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 2a इक्वल टू 2y डी बाई डी एक्स प्लस में 2x अपॉन में कितना डी बाई डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। पुट कर दीजिए आप कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू है जी कितनी है 2y डी बाई डी एक्स प्लस में 2x अपॉन में डी बाई डी एक्स, ये तो हो गई ये वैल्यू। उसके बाद में है प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू 2y डी बाई डी एक्स प्लस में 2x अपॉन में
डी वाई बाई डी एक्स, ये मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर ये लीजिए, ठीक है ना। ये 2 एक की वैल्यू है ना। एक काम करो आप, इसको थोड़ा सा वही सही से करो। देखो यहाँ पे एक की है तो एक की वैल्यू, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दो तो 2 से डिवाइड करो, तो ए इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में कितना एक्स अपॉन में कितना डी वाई बाई डी एक्स। ये आप पुट करो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 2 को उठा देता हूँ, इस 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ एक बार के लिए, ये भी 2 उठा दूँ, बस यही करना था। इसका होल स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो या फिर आप ऐसे लिख दो 2 इंटू, इसको आप इससे डिवाइड कर दो तो y, इसको आप इससे डिवाइड कर दो तो प्लस का x अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में x का होल स्क्वायर अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। पूरी इक्वेशन को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका जो फॉर्मेट है वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल आउट, या फिर है ना इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या वैल्यू मिली आपको, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2y, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करवा दो तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 फिर x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स की एक पावर तो कैंसिल आउट, एक इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट आपको मिलेगा इधर तो। और इसकी स्क्वायर को आप ओपन कर दो तो इक्वल टू, इसका स्क्वायर में ओपन करूं तो y का स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स, ये मैं लिख सकता हूं। ये वाली वैल्यू तो इसे काट दीजिए, कट गई। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो क्या है आपके पास में, चाहिए क्या आपको, कीप पुट किया हुआ है क्या, 1 मिनट जो आपको मिला वो देखो, माइनस का 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये मिल जाएगा आपको इक्वल टू, ठीक है ना। इसको आप इधर लेके आ जाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं फॉर्मेट को देखता हूँ, यहाँ से कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है। इन दोनों से ये 2xy है, ये नहीं आ रहा भाई, ये नहीं आ रहा है, रुक जाओ तो फिर, ये नहीं आ रहा तो करना तो पड़ेगा अपन को। टू के एक्स वाई तो आ रहा है, यदि यहाँ पे y आ जाए तो काम बन जाएगा, y क्यों नहीं आया यहाँ पे, ये वाली वैल्यू थी ना, ये यहाँ पे y आना चाहिए। चलो एक बार लिखता हूं मैं, देखो इसको आप के पुट कर दो तो माइनस वाई इंटू में के स्क्वायर
माइनस 2k प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy के इक्वल टू 0। यानी आप पुट कर दो k इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक बार के लिए तो इतना देखो। उसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से और यहां से आप के स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो के स्क्वायर तो बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, और ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू से आप के स्क्वायर बाहर निकालो। तो एक बार मैं चेक करता हूं, यदि यहां पे y हो जाता तो अपना काम हो जाता, ठीक है। तो देखो एक बार, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मैं इंटीग्रेट करूं तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये 2a y का डी वाई बाई डी एक्स एक्सिस का ये, और ये 0, ठीक है। 2 से मैंने डिवाइड कर दोगे तो ये 2a की वैल्यू कितनी, ये आ जाएगी, और 2 कैंसिल आउट, तो y यानी ये वाली वैल्यू आपको y की जगह पुट, a की जगह पुट करना है, तो 2a a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे y भी आएगा ना, एक मिनट रुको भाई, यहाँ पे y भी है, ये y ये रहा, ये लो, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं इस y को अंदर मल्टीप्लाई करूं या इसके साथ करवा दो, ये y यानी आपने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, फिर ये 2y स्क्वायर और ये 2y, ठीक है। और फिर इसका काम नहीं है, यहाँ पे 2y, ये तो y स्क्वायर है और ये 2y, ठीक है, और ये 2y स्क्वायर के और ये 2y। अब ये तो स्क्वायर आ गया, और ये वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 4xy के प्लस में के स्क्वायर, ये तो हो गया ना, ये लिख सकता हूँ मैं माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी भाई, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो के स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4xy, और ये, ठीक है भाई, ये आप अब नोट डाउन कर लो भाई, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।